कुछ बातों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर पिता इनके बारे में क्या कहते हैं, जिसे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पर। सर्वप्रथम इसके लिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि समय क्या है। समय क्या है? यदि हम समय की गणना देखें तो सेकंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, है ना। दिन और रात होती है, 24 घंटा का होता है। फिर इसी तरह से दिन बीत जाते हैं, साप्ताहिक गिनती होती है। उसके बाद फिर मंथ में आते हैं और साल बीत जाता है। इसी तरह बहुत सारा वर्ष बीत जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है इस समय का निर्माण कहाँ से हुआ है? मसीह में मेरे प्रियो, इस समय जो है सृष्टिकर्ता की देन है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय उसका 4 पद में, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 4 और 5 पद में, उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उजाले को देखा और अच्छा है कहा, और परमेश्वर ने अंधियारे को उजाले से अलग किया। और यदि पहला अध्याय का ही 14 से 16 पद में देखेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर ज्योतियां हो, और चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश में अंतर में पृथ्वी के प्रकाश देने वाले ठहरे। और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने दिन और रात की रचना की। यदि हम उत्पत्ति में, जब बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में सारे संसार की सृष्टि की, उसमें देखेंगे एक समय का भी सृष्टि हुआ है। इसलिए समय का, जो समय है हमारे पास, सृष्टिकर्ता की देन है, और इसका समय का निर्माण भी सृष्टिकर्ता अर्थात परमेश्वर ही है। आगे देखेंगे प्रतिभा, टैलेंट। वास्तव में टैलेंट कहने से होता है कि एक विशेष हुनर हो हमारे पास, या योग्यता हो, या कुछ भी काम करने का एक विशेष कौशल हो। जैसे हम स्क्रीन में देख पाते हैं कि एक योग्यता है, कौशल है, विशेष योग्यता है, या फिर हुनर या टैलेंट कहेंगे। प्रतिभा का अलग अलग नामों से हम कर सकते हैं। ये विशेष योग्यता या हुनर या टैलेंट क्या है? क्या सबके पास है? क्या आपके पास है कुछ ना कुछ प्रतिभा? क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि आप लोगों के पास है? मसीह में मेरे प्रियो, देखते हैं कि हर फूल की एक अपनी पहचान होती है। हर फूल अपने रंग के द्वारा, खुशबू के द्वारा, या फिर उसके संरचना के द्वारा दूसरे फूल से अलग पहचानी जाती है। मसीह में मेरे प्रियो, हर व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ खूबी होती है। काम करने की खूबी, बात करने की कला, भाषण देने की कला, गाने की कला, सेवा करने की कला, खाना बनाने की कला, दूसरों से कैसे पेश आना, इन सारी चीजों, कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती है। ये जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती है, वह उस मनुष्य की खूबी हो जाती है। तो हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, हम खुद को जांचेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि आखिर हम में क्या खूबियां हैं, क्या कलाएं हैं कि हमें दूसरे लोगों से अलग करती है। वो कौन सा ऐसा हुनर है जो मुझे दूसरे लोगों से अलग करती है? कुछ ना कुछ अवश्य ही होगा, तो हम इस चीज को देखेंगे। बाइबल में देखिए प्रतिभा का कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जो इसमें से देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 3 से 11 पद में, निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 3 से 11 पद में यदि देखते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने आत्मा से बुद्धि और प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार की कार्यों और समझ देने वाली आत्मा को दिया है। यहाँ तक कि कारीगरी का भी आत्मा दिया है उसमें। अपने बुद्धि के द्वारा सोने चांदी या पित्तल को कैसे उसकी कारीगरी किया जाए, कैसे नक्काशी किया जाए, और मणि को काटने के लिए कैसे उसे सुंदर सुंदर सामान बनाया जाए, कैसे वस्त्र काढ़े जाए, इस तरह की उसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ये सारी प्रवीणता दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, ताकि वे अपने जीवन के लिए कार्य कर सके, लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। और आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थी 12 4 से 12 पद, और रोमियों की पत्री 12 6 से 8 पद में हम पाएंगे कि हमें चंगा करने का, सामर्थ का काम मिला है, भविष्यवाणी करने का, आत्माओं की परखने का, अन्य अन्य भाषाएं बोलने का, सेवा करने का, उपदेश देने का, सिखाने का, ये सारी चीजें हमें बाइबल में मिलता है कि ये सारे काम मिला है। तो ये सारे हमारे टैलेंट को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। हम हरे के पास अवश्य ही कुछ ना कुछ प्रतिभा है।
या तो प्रार्थना करने के लिए हो, या फिर बुद्धि और ज्ञान के द्वारा कार्य करने की, समझ की, या फिर सेवा करने की। इसमें से हम खुद को देखें कि हमारे पास कौन सा टैलेंट है, कौन सी प्रतिभा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए देखते हैं आगे कि हमें प्रतिभा का प्रयोग क्यों करना चाहिए, हम प्रतिभा का प्रयोग क्यों करें। जो हमारे पास टैलेंट है या कार्य है, उसका प्रयोग हम क्यों करें। इसके लिए हम यदि देखते हैं शबोपदेशक की पुस्तक बाइबल में देखेंगे, तो हमारे पास आता है कि हर कार्य का एक समय और एक अवसर है। यदि बाइबल हो तो एक बार निकाल लेंगे शबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3, पद संख्या 1 से 11। आगे भी क्योंकि शबोपदेशक की पुस्तक में समय के बारे में अवश्य ही बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। हम चैप्टर 3 में देखेंगे, 3 में, तो हम पाएंगे यहाँ पर हर चीज का एक समय होता है। जन्म लेने का समय, मरने का समय, रोने का समय, गाने का समय, प्रेम करने का समय, झगड़ा करने का समय, इन सारी चीजों के लिए एक अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। तो हमारे पास जो टैलेंट है उसके लिए एक अवसर मिलता है, एक समय मिलता है कि हम उस कार्य को करें। ऐसा नहीं सोचे कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें। तो मसीह में मेरे प्रियो, वचन कहती है कि हर कार्य के लिए एक समय होता है, तो हमारे पास वो समय है, अवसर भी है। और दूसरी बात ये देखेंगे कि जो अवसर हमें मिला है, जो प्रतिभाएं हमें मिली है, परमेश्वर इसका लेखा लेगा। परमेश्वर इसका लेखा लेगा। तो हम यदि तोड़ों का दृष्टांत देखते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में, मत्ती 25 में हम पाते हैं कि वहां पर क्या होता है, सेवकों को तोड़े दिए जाते हैं। स्वामी ने अपने सेवकों को बुलाया और तोड़ा दिया। एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़े, और एक को 1 तोड़े। इसमें से हम सभी उस बाइबल को या उस दृष्टांत को अवश्य ही पढ़े होंगे। उसमें से हम सब देखते हैं कि एक समय के लिए स्वामी ने अपने दासों को बुलाकर तोड़ा देता है और परदेश चला जाता है। आने के बाद वो लेखा लेता है कि जिनके पास मैंने 5 तोड़ा दिया था उसने क्या किया, जिनके पास मैंने 2 तोड़े दिए थे उनको क्या किया, और जिनके पास मैंने 1 तोड़ा दिया था उसने क्या किया। मसीह में मेरे प्रियो, हमारे पास भी परमेश्वर का दिया हुआ टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, कार्य करने की क्षमताएं हैं। परमेश्वर भी हमारा लेखा लेगा। परमेश्वर भी हमारा लेखा लेगा कि तुम्हें एक समय के लिए ये कार्य दिया गया था, तुमने क्या किया। दूसरी चीजें यदि हम देखते हैं आगे, तीसरा पॉइंट्स में, परमेश्वर की प्रशंसा और आशीष पाने के लिए हमें अपने प्रतिभा या टैलेंट का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की प्रशंसा और आशीष पाएं। यहाँ पर देखते हैं, इसी दृष्टांत को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, दास ने, सॉरी, स्वामी ने जो दासों को तोड़ा दिया था, जिसको 5 तोड़ा दिया था, उसको बुलाकर पूछा कि तुमने क्या किया। तो 5 तोड़ा वाले ने क्या किया, देखिए, आपने मुझे 5 दिया था, मैंने 5 और कमाए। तब परमेश्वर, स्वामी ने यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर शाबाशी मिलता है, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, आओ मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। यहाँ पर वचन में हम पाते हैं मत्ती उसका 25 में, तोड़ों का दृष्टांत में, तो परमेश्वर ने यहाँ पर प्रशंसा की जिसने और भी कमाया है। मसीह में मेरे प्रियो, आपके पास, मेरे पास जो टैलेंट है, जो प्रतिभाएं हैं, हमने उससे क्या किया है। क्या हम और अधिक विस्तार कर रहे हैं, या फिर हमने दबा कर रखा है। इस चीज को हमें देखना है। चौथी बात ये देखेंगे कि अपने और दूसरों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे पास जो टैलेंट दिए गए हैं, प्रतिभाएं हैं, जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, यदि हम कार्य करते हैं तो खुद का भविष्य भी उज्जवल होता है। साथ ही जिसके लिए हम कार्य करते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कार्यों के द्वारा उनका जीवन बनता है, हमारे कार्यों के द्वारा वे आशीष पाते हैं, और हमारे कार्यों के द्वारा ही वे अच्छे जीवन जीने पाते हैं। तो हम देखें कि हमारे पास जो टैलेंट है उसका प्रयोग हम करें, ताकि हमारा भी और उनका भी जीवन उज्जवल हो सके। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं, यदि हम प्रतिभा का, जो टैलेंट हमें मिला है, उसका प्रयोग हम नहीं करें तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। हम तोड़ों के दृष्टांत से ही इसको देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। देखते हैं, पहला, हमें अभिशाप मिलता है। अभिशाप यानी श्राप। यदि हमारे पास, यदि हमें सेवा करने का या गाना गाने का टैलेंट है, यदि हम उस कार्य को, उस प्रतिभा को हम उपयोग नहीं करते हैं, तो हमें श्राप मिलता है।
जैसे यहाँ तोड़ों के दृष्टांत में देखते हैं कि जिसे एक तोड़ा मिला था उसने एक तोड़ा को मिट्टी में दबा कर रखा था, उससे और नहीं कमाया। तो स्वामी ने उसे क्या कहा? उसे कहा कि उसने उससे कहा कि दुष्ट और आलसी दास, दुष्ट और आलसी दास कहकर संबोधित किया। मसीह में मेरे प्रियो, हमारे पास भी प्रतिभाएं हैं। हम किसी को सेवा कर सकने के लिए हमें अवसर मिलता है। यदि हम वो कार्य नहीं करते हैं तो हमें भी अभिशाप मिलता है। हो सकता है हमारे समाज में, हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है कोई पानी प्यासा हो सकता है हम उसे कर पाते लेकिन नहीं कर सकते हैं। तो हमें उन्होंने मन ही मन में यह कहकर कैसा है, कैसा है इसका जीवन में कुछ अच्छा ना हो, इस तरह की बातें हमारे समाज में भी देखने को मिलते हैं। अभिशाप मिलता है। इसीलिए यदि हम जो सेवाएं जो काम हम कर सकते हैं उसे नहीं करते हैं तो हम अभिशाप के भागी होते हैं। दूसरी बातें देखेंगे, परमेश्वर का क्रोध और न्याय मिलेगा। क्योंकि जो कार्य हम नहीं करते हैं इससे परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में और न्याय भी मिलेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और हमारे कार्यों को लेखा लेगा। जब लेखा लेगा उस समय जो टैलेंट जो प्रतिभाएं हमारे लिए दिया गया है हम उसका फल नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा। जैसे यहाँ पर जिसे एक तोड़ा मिला था उस दास के लिए सेवा स्वामी का क्रोध भड़क गया और क्या कहता है कि तुम्हें वहां, तुम जानता था कि जहां मैं बोता नहीं हूँ वहां से काटता हूँ, जहां मैं बिखेरता नहीं हूँ वहां से बटोरता हूँ। तो अच्छा होता कि तुम मेरा रुपया सराफों को दे देता, उससे मैं शुद्ध समय तो वसूल लेता। ये न्याय की बातें होती है, क्रोध की बातें यहाँ पर लिखा होता है कि न्याय समेत वसूल लेता, जो उसे ब्याज समेत उससे ले लेता। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्रोध और न्याय को दिखाता है। आगे हम देखते हैं तो वहां रोना और दांत पिसना भी होगा। ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं कि यदि आपको हमको ऐसी ऐसी स्थिति में यदि फटकार मिलता है तो आखिर क्या होगा। जहां रोना और दांत पिसना होगा कहता है हमारे जीवन में अंधेरा छा जाएगा, आगे का जो भविष्य होगा वह कुछ नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर एक अंधेरे कुएं में डाल देना है जहाँ रोना और दांत पिसना होगा, ऐसा हम पाते हैं। तो जो कार्य हम नहीं करते हैं तो इन सारी मुसीबतों से हम हर एक को गुजरना पड़ेगा। दूसरी चीज देखते हैं, यदि हम कार्य नहीं करते हैं तो खुद गलती स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। कि जैसे यहाँ पर पहला स्वामी ने खुद का क्रोध, खुद का गलती को छुपाया और क्या बोलता, मैं जानता था तू जहाँ नहीं बोता है वहीं से क्या करेगा, कठोर काटेगा, तू कठोर मनुष्य है। उल्टा उसने अपने स्वामी को ही दोष दे रहा है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैंने उस कार्य को नहीं किया। मसीह में मेरे प्रियो, जो कार्य हम कर सकने वाले हैं क्या हम भी इस तरह अपने गलतियों को छुपाते हैं या दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। इस चीजों को देखें कि हम यदि अपने प्रतिभा का उपयोग नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली कभी कभी एक मानवीय स्वभाव होने के कारण दूसरों पर दोष देना होता है, दोषारोपण करते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं, एक मसीही जीवन के लिए दोषारोपण अच्छा नहीं है। तो इस चीज को हम देखें। दूसरी बात ये देखेंगे कि दूसरों का भला नहीं होता है। जो प्रतिभाएं जो टैलेंट हमें मिला है यदि उसका उपयोग नहीं करते हैं तो कैसे किसी का भला हो सकता है। ना दूसरों का भला होगा ना ही परमेश्वर की महिमा होगा। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा इसी से होती है जब जरूरतमंदों के लिए या फिर जो आवश्यकता के अनुसार उसका भला हो, और ये हमारे कार्य के द्वारा ही संभव हो पाता है। आगे देखेंगे, स्वयं को आशीष नहीं मिलता। जैसे जिसको एक तोड़ा मिला है उसे कभी आशीष नहीं मिला, जिसको 5 तोड़ा मिला है, 2 तोड़ा मिला, उसे बहुतायत का आशीष मिला। और उन्हें उसके आनंद में सहभागी होने के लिए भी एक निमंत्रण मिला। लेकिन जिसने नहीं कमाया, अपने प्रतिभा का उपयोग नहीं किया, जो उसे एक पूंजी दिया गया था उसका विस्तार नहीं किया, उसे आशीष नहीं मिला। और जो हमारे पास है, 7वां पॉइंट में जो देखते हैं, जो प्रतिभाएं हैं वो भी छिन जाएगा। जो हम कर सकते थे वो भी हमसे ले लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 25:29 में, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। मसीह में मेरे प्रियो, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिता हमसे उस आशीष को भी छीन सकते हैं और जिसके पास नहीं है उसे दे देंगे, जिसके पास और है उसे दे देंगे और उनके पास बहुत हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं
कि प्रतिभा का उपयोग, टैलेंट का उपयोग हम नहीं करते हैं, तो इन सारी गतिविधियों से, इन सारी चीजों से, इन सारे अभिशापों से गुजरना पड़ता है। आगे हम देखें, जब देखें कि टैलेंट और प्रतिभाएं की बातें हो रही है, तो देखेंगे इसका उपयोग हम कैसे करें। हमारे पास समस्या आती है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। पहली बातें हैं, हम समय और वरदान के खुद भंडारी हैं, हम प्रबंधक हैं। पहला पॉइंट है, क्योंकि समय हमारे पास है, वरदान हमारे पास है, या टैलेंट हमारे पास है, तो इसका स्वयं हम प्रबंध करें, स्वयं मैनेजमेंट करें कि हम इसको कैसे करें, कैसे करें। क्योंकि हर एक के पास 24 घंटा समय है, दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे। तो इसका जो समय है, हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं, ये बातें हमें देखना है कि उस समय का उपयोग हम कैसे करते हैं। इसके साथ ही वरदान हो सकता है, हमें लिखने की कला है, स्पीच देने की कला है, गाने की कला है, तो उसको हम कब गाते हैं, कैसे गाते हैं। हो सकता है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गाते हैं, हो सकता है उस गाना के द्वारा हमारे जीवन का भविष्य बन जाए, तो ये हम खुद उसका उपयोग कर सकते हैं, उस वरदान का, क्योंकि हम उसके भंडारी हैं। दूसरी बात ये देखेंगे प्रार्थना के द्वारा, नीति वचन 3:5 से 6 पद में यदि देखते हैं, प्रार्थना या समर्पण या याद करके करना, उसमें क्या कहता है। नीति वचन 3:5 से 6 में यदि हम खोलेंगे तो पाएंगे कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हो सकता है हम हर एक कार्य को खुद पे घमंड करते हो, या परमेश्वर पिता को याद नहीं करते हो, या ऐसा करते हो कि हमसे तो हो ही सकता है, क्योंकि इसका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कभी कभी, क्योंकि बहुत पहले या कभी कभी ऐसा होता था कि किसी भी चीज के लिए, या समस्याएं है, या किसी भी कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना नहीं की, तो उसमें मेरा सक्सेस भी नहीं मिला, सफलता भी नहीं मिला। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है। और हर एक कार्य जब मैं प्रार्थना के साथ शुरुआत करती हूँ, तो अवश्य ही, लेट से ही सही, या समय की परिपूर्णता में वो चीजें, सारी चीजें पूरी होती है। इसलिए हम अपने कार्य को, अपने अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उसका प्रयोग करने से पहले अवश्य ही ईश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर को स्मरण करें, और सभी बातों को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा, कि हम लोग प्रतिभा की या टैलेंट है उसकी पहचान करेंगे। क्या हम हर एक को अपने में क्या टैलेंट है वो पहचान है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं, मेरा में तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये हमसे नहीं हो सकता है। कभी कभी हम ऐसे स्टूडेंट्स से या फिर ऐसे यूथ से भी बातें किए हैं, तो एक आंसर आती है, हमसे नहीं होगा, यह हमसे हो ही नहीं सकता है। इस तरह की बातें हैं। मसीह में मेरे प्रियो, हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ हर एक चीजें हैं, समानताएं हैं, बुद्धि है, आत्मिक ज्ञान है। इसके द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रख के हम हर एक कार्य को कर सकते हैं, हर एक कार्य को कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाने, जो कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 से 10 पद में, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 से 10 पद में वचन कहता है कि, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 9 से 10 पद वचन कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये क्या कहता है कि तुम्हारे अंदर, क्योंकि ये पौलुस कुलुस्सियों की पत्री को लिखता है, लेकिन आज हमारे लिए भी यह वचन काम करता है। विनती करते एक दूसरे से कि हमारी प्रतिभा की पहचान कर लें, आत्मिक ज्ञान हो, समझ हो, परमेश्वर की पहचान हो, ताकि परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम क्या करें, और सब भले कार्य में अच्छे कार्य करें। और अच्छा कार्य किसके द्वारा होता है, हम मनुष्यों के द्वारा। तो हम क्या अच्छा कार्य कर सकते हैं, इसकी पहचान करें, और परमेश्वर पिता में बढ़ते जाएं। हो सकता है कि हम छोटा ही कार्य करें, किसी भी कार्य को छोटा ना समझे। इस संसार में हर एक कार्य जो अच्छे होता है, भला होता है, मनुष्य की भलाई के लिए होता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इसलिए हर एक छोटे बड़े, छोटे काम हो या बड़े कार्य हो, उस चीज को पहचान करें,
और अपने जीवन के द्वारा उस कार्य को करने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट है कि विश्वास सहित कार्य करें। विश्वास सहित कार्य करें। कभी कभी क्या होता है, विश्वास करते हैं, आत्मविश्वास नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। विश्वास और कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए हमारे अंदर। कभी कभी किसी भी कार्य को करने से पहले डर लगता है, पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। ये सारे, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर ये सारी भावनाएं उत्पन्न होते रहती है और ये डर में बदलते रहता है। ऐसा में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है। जो दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 7 पद में कहता है कि मैं तुम्हें भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दिया हूँ। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए डरना नहीं है। अपने आप को छोटा नहीं समझना है, अपने आप को हीन भावना अपने अंदर नहीं लाना है, लेकिन विश्वास के सहित उस कार्य को करना है। और उसी में यदि यहोशू को देखते हैं, यहोशू पहला अध्याय उसका 9 पद में, उसमें भी वचन कहता है कि भय ना खा और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अर्थात हम विश्वासियों के लिए विश्वास के साथ यदि काम करते हैं तो परमेश्वर का ये वचन है हमें ढाढ़स का काम करता है, हमारे लिए एक हथियार का काम करता है उस डर को भगाने के लिए। कहता है कि तुम भय ना खा, मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, अपने आप को हीन भावना मत समझ। जिस कार्य को तू करेगा, जहां भी जाएगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और मैं तेरे कार्य को सफल भी करूंगा। इसीलिए मसीह में मेरे प्रियो, जो भी कार्य करना है हमें परमेश्वर पर विश्वास रख के आत्मविश्वास के साथ करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि मैं जो भी कर रही हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों की भलाई के लिए, ताकि इस कार्य के द्वारा लोगों की भलाई हो और परमेश्वर की महिमा मिले। अगला जो है वो है कठिन परिश्रम करना। आज कल जो मेरा अनुभव रहा है, कठिन परिश्रम करने का तात्पर्य यह है कि हम ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। अभी का जो समय है, या विशेषकर मैं एक टीचर हूँ तो अक्सर यूथ और स्टूडेंट के बीच में कार्य करती हूँ, तो देखते हूँ कि मेहनत होता नहीं है जितना करना चाहिए, है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परिश्रम पर मैं विश्वास रखती हूँ, हार्ड लेबर पर मैं विश्वास कर रखती हूँ, और परमेश्वर की आशीष से कठिन परिश्रम पर ही परमेश्वर आशीष देता है। ये मेरा अनुभव रहा है। इसीलिए नीति वचन यदि देखते हैं 6 अध्याय 9 से 11 या 13 अध्याय 4 या 21 अध्याय उसका 25 पद नीति वचन की पुस्तक, तो हम उसमें पाएंगे परमेश्वर आलसियों को फटकार लगाता है। जो लोग सुस्ती हैं, आलसी हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें फटकार लगाता है और कहता है तू कब तक सोता रहेगा, तू कब तक सोता रहेगा। जब सोते सोते क्या होता है कि अपना हाथ छाती में रख के सोता रहे, तो ऐसा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम काजी मनुष्य हैं, जो परिश्रम करते हैं, वे क्या रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलता है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आलसी का प्राण तो लालसा करते करते ही मर जाता है। ऐसा परमेश्वर का वचन में हम फटकार को पाते हैं। आलसी क्या करता है, लालसा करते करते ही मर जाता है। यदि हम चाहेंगे, मन में तो बहुत सारी कार्य करने की भावनाएं होती है, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक रहेगा, हमारे मन विचार में कर ये सारे प्लान्स घूमते रहते हैं। लेकिन उस प्लान्स के लिए, उस योजना के लिए हमें धरातल पर कार्य करना होगा और उसके लिए हार्ड लेबर चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी मत बन, परिश्रम कर। जब परिश्रम करेगा तब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, सफल होगा। देखते हैं छठवां पॉइंट यदि हम देखते हैं तो हम पाएंगे दूसरों के साथ तुलना नहीं करें। आज जब इस संसार में रहते हैं तो होता है कि जरूर हम एक दूसरे का तुलना करते हैं और एक दूसरे को देख कर कार्य करते हैं। क्या ऐसा होता है? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा किया है, कोई भी, कि दूसरों को देखकर खुद का जीवन को तुलना करना या दूसरों को देखकर कार्य करना? ऐसा होता है क्या? पहले प्रभु में नहीं थे तभी होता था, प्रभु में हाँ, आए तभी होता तभी था। अभी नहीं होता है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तरह से कहेंगे हम लोग तो देखा देखी वाला होता है ना। दूसरों को देखकर खुद को तुलना करना, तो उतना अच्छा कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दो बातें हैं, है ना। दूसरों को देखकर तुलना करना है तो किस व्यू से हम करते हैं ये भी देखना है। यदि दूसरों को देखते हैं कि वो अच्छा कर रहा है तो हमें एक प्रेरणा भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है कि वो अच्छा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा। लेकिन दूसरा क्या होता है, वो इतना अच्छा कर रहा है
तो हम क्यों नहीं कर सक रहे हैं? नेगेटिव भावनाएं भी आती है। तो मसीह में मेरे प्रियो, दूसरों के साथ तुलना करने से पहले अपने अंदर की भावनाओं को अवश्य ही जांचे, और उसकी बुराई के लिए नहीं, उसको नीचे गिराने के लिए नहीं, लेकिन खुद को आगे बढ़ाने के लिए करें। खुद को आगे बढ़ाने के लिए करें, हम अच्छे कार्य के लिए करें, और दूसरों से तुलना ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि हम उस मनुष्य से अलग हैं। परमेश्वर ने उसे अलग प्रतिभाएं दी है, मुझे अलग दी है। तो उसका कार्य करने का ढंग अलग होगा, उसका बोलने का ढंग अलग होगा, हर चीज उसका अलग अलग होगा, और हमारा उससे अलग होगा। तो हम और वो कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक बहुमूल्य वरदान दिए हैं, अमूल्य बनाए हैं। तो उनकी तुलना हम कैसे करेंगे? अतुल्य बनाए हैं। कोई भी मनुष्य एक दूसरे का जैसा नहीं हो सकता है। तो हर एक का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम खुद का तुलना हम दूसरों के साथ नहीं करें। गलाती उसका 6:4 में, गलातियों की उसका 6 अध्याय, उसका 4 पद में वचन कहता है कि पर हर एक अपने ही काम को जांचे, तब दूसरों के विषय में अग्रसर होगा। हाँ, अपने कामों को देखें, अपने कामों को जांचें, तो दूसरों के कारण नहीं, लेकिन हमारे कामों के द्वारा हमें गर्व महसूस होगा, और इससे परमेश्वर की महिमा मिलेगा। जब हमारे कामों के द्वारा एक अच्छा काम होगा, तो इससे परमेश्वर खुश रहेंगे, परमेश्वर की महिमा मिलेगा। इतना ही नहीं, मीका 6 उसका 8 पद में, मीका उसका 6 अध्याय 8 पद में वचन कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हम दूसरों से तुलना करने से पहले परमेश्वर ने हमें समझ और बुद्धि की आत्मा दी है, अच्छाई और बुराई को समझने की आत्मा दी है, नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को समझने की आत्मा दी है। तो हम देखें कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, क्या अच्छा है ना? परमेश्वर हमें न्याय से प्रीति रखता है, कृपा से प्रीति रखता है। वो दूसरों से इस तरह से भावनाएं नहीं रखता कि उसकी हानि हो। तो हम न्याय और कृपा के साथ हर एक कार्य को करें, और परमेश्वर के सम्मुख हमारे कार्य को नम्रता के साथ प्रस्तुत करें, ताकि परमेश्वर का आशीष हम पर बने रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे 7 पॉइंट में। तो पाते हैं कि बीता हुआ कल से सीखें। बीता हुआ कल यानी खुद का जीवन और अनुभव से। हम प्रतिदिन काम करते हैं, हो सकता है कुछ काम में हम बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि उसमें हम बहुत निपुण हैं, उस कार्य को हम अच्छी रीति से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम करना चाहते हैं पर नहीं हो पाता, मेहनत तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलता है। तो उस कार्य को हम देखें, उस कार्य को हम देखें कि हमने कहाँ पर चूक किया है, और हम कहाँ पर करते तो बहुत अच्छा होता। हो सकता है हमारा गाना या प्रार्थना करना या फिर सेवा करना, ये सारे जो कार्य हैं जो हम करते हैं, उस कामों को अपने जीवन के द्वारा अनुभव लें। अपने जीवन के द्वारा जो गलतियां होती है, उसको अपने गलतियों को देखें कि हम कहाँ पर फेलियर फेलियर हो गए हैं, हम और कहाँ पर अच्छा काम करते कि हो जाता। क्योंकि जितने भी प्रतिभाएं हैं, जब हम उसे करेंगे तभी उसमें निखार आएगी। हो सकता है एक पेंटर या एक फिगर बनाने वाला इंसान हो, एक दिन हाथ चलाता है, उसका बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये वो करते रहता है, करते रहता है, वो देखता है यहाँ पर हम किस तरह से डिजाइन बनाएंगे कि अच्छा होगा। तो धीरे धीरे उसकी जो कलाएं होती है उसमें और निखार आती है, चित्रकारिता में और निखार आती है। मसीह में प्रियो, हमारे जो टैलेंट्स हैं हमारे पास, हम बीते हुए दिनों में कहाँ पर कमी हो गया, कहाँ पर करें और कहाँ हमें सुधार कर लेनी चाहिए, इस चीज को अवश्य ही देखें। 7 पॉइंट है, हम समय के अनुसार कार्य का विभाजन करें। आज हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि सभी ने अपने कार्य को समय के अनुसार किया है, तभी सक्सेस हुए हैं। हो सकता है कभी कभी मेरा कभी आदत भी होता है कि मोटिवेशनल वीडियो सुनना और दूसरों को देखना कि कैसे अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त किए हैं, सफलता मिली है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में हमने देखे हैं, और ये पाए हैं कि उन्होंने हर एक कार्य को समय के अनुसार विभाजन करके उन्होंने किया है। सुबह कितने बजे उठना है, उसके बाद ईश्वर को कितना समय देना है, उसके बाद अपना कार्य कैसे करना है, इसके पहले ही माइंड में सेटअप हो जाता है कि अगला दिन हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को। उसके बाद शाम तक हमें कौन कौन से कार्य को करना है, इन सारी चीजों का प्रतिदिन के जीवन में एक छोटे छोटे कार्यों के लिए भी समय विभाजन होना चाहिए। हमारे पास यदि लिस्ट नहीं रहेगा कार्य का, तो बेकार हमारा समय यूं ही चला जाएगा, और हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ना तो कार्य अच्छी अच्छी तरह से हो पाएगा, और ना ही समय का उपयोग हो पाएगा, और हम उसमें बेकार की बातें का भी उसमें स्थान आ जाता है। इसीलिए अपने प्रतिदिन का जीवन में हम देखें कि हमारे पास
आज के दिन में या डेली रूटीन के अनुसार क्या कार्य है, तो किस कार्य के लिए हमें कितना समय देना है, इन सारी चीजों को अवश्य ही अपने जीवन में देखें। आगे देखेंगे हम लोग, प्रेम सहित कार्य करें। हमारे पास जो भी कार्य है, परमेश्वर की दी हुई प्रतिभाएं, टैलेंट या कलाओं में से जो भी हम काम कर सकते हैं, उससे कैसे करना है, गुस्सा के नहीं, चिड़चिड़ा के नहीं, लेकिन प्रेम सहित। प्रेम सहित हमारे पास संपत्ति है ना, हम उस कार्य को कर सकते हैं, या हमारे पास टैलेंट है, हम किसी का सेवा कर सकते हैं, और यदि हम जिसे जिन्हें आवश्यकता है उन्हें वो कार्य ना करें, तो इससे हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। इससे हमारा प्रतिभा का भी उपयोग नहीं हो सकता है। इसीलिए जो भी कार्य करना है, हमें प्रेम सहित समर्पण के साथ करना है। जो पहला यूहन्ना 3:17-18 में भी कहता है कि, और पहला यूहन्ना 5 उसका 3 में भी ऐसा कहता है कि जो भी कार्य हमें करना है अपने कार्यों के द्वारा, हमें जीभ के द्वारा सिर्फ नहीं बोलना है, लेकिन उस जीभ के द्वारा बोलने को अपने काम और सत्यता और प्रेम के साथ, उसके साथ समर्पण करना है। आजकल हम बातों ही बातों में ऐसा दिखाते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, दूसरों को बहुत केयर करते हैं, हमारे पास बहुत टैलेंट है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास जीभ है, बोलने की कला है, और अधिकांश हो सकता है हमारे आसपास जो समाज में रहते हैं, हम ऐसा देखते हैं, मेरा अनुभव रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लगता है कि वो सारे लोग मेरे लिए कुछ कर ही देंगे, या वो लोग ऐसा काम करते हैं जैसे कि जो जिन्हें आवश्यकता है उनकी अच्छाइयाँ होती है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में क्या होता है कि सिर्फ उनकी बातें मुंह तक ही सीमित रहती है, मुंह तक ही सीमित रहती है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, परमेश्वर इसे हमारे प्रतिभाओं का प्रतिफल नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं कि जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उस कार्य को हम ऐसे करें, सिर्फ मुंह से ही नहीं, जीभ से ही नहीं, पर अपने कामों के द्वारा करें। हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हो सकता है उसके लिए दवा की जरूरत हो, और हम यदि कहें कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओगे, तो सिर्फ मेरा जीभ तक ही सीमित रह गया। लेकिन यदि उसे हम उठाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, हो सकता है उसे पानी की आवश्यकता, पानी पिलाते हैं, मेडिसिन की आवश्यकता है, कुछ पैसे से मेडिसिन खरीद के देते हैं, तभी हमारा काम सार्थक होगा। अर्थात ये हमारा जो काम है, काम के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए हमारे प्रतिभा ये भी है कि हम सिर्फ जीभ तक ही नहीं, लेकिन अपने कामों के द्वारा उस चीज को देखें और समर्पण करें। आइए मसीह में मेरे प्रियो, इन सारी बातों को जब हम देखें आज समय और प्रतिभा के बारे में, टाइम एंड टैलेंट के बारे में, तो अंततः हम पहुंच चुके हैं कि आखिर जब हम इन वचनों को जाने हैं तो हम क्या करें, तो क्या करें। पहली बातें हैं कि समय और वरदान के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम खुद को पहचाने कि हमारे पास समय मिला है। हो सकता है जो हमारा जीवन है वही हमारा समय है। यदि हमारा जीवन 70 साल की हो, 80 साल की हो, या परमेश्वर पिता का अनुग्रह हो कि हम 100 साल से भी एबव का जीवन जिए, तो परमेश्वर वो हमारे लिए समय है। परमेश्वर हमारे हमें कार्य करने के वरदान दिए हैं। जैसे मेरे लिए एक शिक्षा देने का वरदान है, क्योंकि एज ए टीचर मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँ, तो ये परमेश्वर हमें एक अवसर दिए हैं, तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि हमें ये समय मिला है, ये अवसर मिला है, तो अवश्य ही परमेश्वर पिता को इस चीज को पहचाने और धन्यवाद दें। और दूसरी बातें हैं कि परमेश्वर से समझ और बुद्धि मांगे, क्योंकि इन सारे प्रतिभाओं को उपयोग करने के लिए परमेश्वर के समझ और बुद्धि के बिना हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समझ और बुद्धि मांगे। भजन संहिता 90 उसका 12 में ऐसा लिखता है कि दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। दाऊद अपने भजन में लिखता है, हे पिता मुझे दिन गिनने की समझ दे, प्रतिदिन को अच्छी रीति से बिताने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, जो हमारे टैलेंट है उसको अच्छी रीति से उपयोग कर सके, ताकि हम इस संसार में रहते हुए उनको महिमा देने पाए। और दूसरी बातें हैं कि जो वरदान हमें मिला है ना, उसका उस वरदान का इस्तेमाल अच्छी रीति से करें, समझ के साथ करें, बुद्धि के साथ करें, जिससे लोगों की भलाई परमेश्वर पिता की महिमा हो सकता है गाना गाने का, वचन देने का, पढ़ने का, या फिर सेवा करने का, किसी और चीज का वरदान हमें है तो उसका इस्तेमाल हम करें। क्योंकि कोई भी चीज देखते हैं जो पड़ा हुआ रहता है उसमें जंग लग जाता है, इस्तेमाल करने से वो सारी चीज सही होती है। बर्तन यदि खरीद के रखा हुआ है तो उसमें जंग लग जाएंगे, उसमें ब्राइटनेस भी नहीं रहेगा, लेकिन जो बर्तन यूज होता है उसमें शाइनिंग भी रहती है और अच्छी रीति से होता है। इसलिए हमारे पास जो प्रतिभाएं हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि उस प्रतिभा में और भी निखार आए, शाइनिंग आए। चौथी बात है, हम देखेंगे कि जब लोग आपकी बड़ाई करें तो आप प्रभु को महिमा दें। हो सकता है हमारे कामों को देखकर
कामों को देखकर, हमारे जो कार्य है उससे देखकर लोग सराहना करते हैं, बड़ाई करते हैं, वाह तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, वाह तुमने परमेश्वर पिता का बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसे स्थिति में हम क्या करें? घमंड नहीं, पर प्रभु को महिमा दें। ये परमेश्वर का अनुग्रह से है, परमेश्वर ने हमें ऐसे अवसर दिए ताकि हम ऐसे कार्यों को कर सकते हैं। इसलिए हम इसके लिए परमेश्वर पिता को अवश्य ही महिमा दें। आगे हम देखते हैं कि इन सारी चीजों के लिए हम घमंड ना करें। जो हमें तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो हम अपने घमंड में ना फूलें, पर इन सारी बातों को परमेश्वर पिता के सम्मुख अर्पित करें और परमेश्वर पिता को ही धन्यवाद दें। तो ये सारी बातें जब हम सीखे हैं, आज समय भी मिला है हमें अपने जीवन के द्वारा, प्रतिभाएं भी हैं हमारे पास, तो इन सारी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करें। और जितना दिन भी हम इस संसार में रहते हैं, खुद के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा देने की कोशिश करें, कि जो प्रतिभाएं, जो टैलेंट हमारे पास है, उसके द्वारा परमेश्वर की पिता की महिमा होने पाए। तो परमेश्वर पिता हमारे समय और प्रतिभा को पहचानने में और कार्य करने में, निखारने में बहुतायत का सहायता करे और बहुतायत का आशीष दे। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।